जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस, इसकी तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च होने वाला है। फंड का नाम है जियो ब्लैकरॉक लार्ज कैप फंड। एसएसी अप्रोच के ऊपर रहने वाला है और पूरा का पूरा फंड अलादीन के द्वारा ऑपरेट होने वाला है। किस तरीके का फंड है ये, कब लॉन्च होगा, कब क्लोज होगा, क्या चार्जेस हैं, इसकी एक एक पहलू के ऊपर और इनसाइट्स के ऊपर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अभी के समय में अगर मैं बात करूं तो जियो ब्लैकरॉक के कोई 11-12 फंड्स हैं जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। अब इसी तर्ज के ऊपर मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि भाई जियो ब्लैकरॉक का लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो एक्टिव मैनेज फंड है बहुत जल्दी आपको सुनने में आने वाले हैं। तो अब फाइनली इन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी का जो इनका एक्टिव मैनेज फंड है उसको अनाउंस कर दिया है। वो लॉन्च हो रहा है 24 मार्च 2026 को ओपन हो जाएगा और 7 अप्रैल 2026 तक ये ओपन रहेगा। पूरा का पूरा एनएफओ जो पीरियड जो है 14-15 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। अब सबसे पहली बात, इसका एनएवी क्या रहेगा, अलॉटमेंट प्राइस क्या रहेगा। देखिए एनएवी प्राइस का रहेगा 10 रुपए। दूसरी बात, मिनिमम एसआईपी और मिनिमम इसके अंदर एप्लीकेशन अमाउंट वो रहने वाली है 500 रुपए। 500 रुपए से इसके अंदर मिनिमम एसआईपी वगैरह शुरू हो जाएगी। तो इस फंड के अंदर भी इन्होंने जो एग्जिट लोड है उसका नील रखा है। एक्सपेंस रेशियो बहुत चांसेस है इनका 0.50% रह सकता है, क्योंकि इन्होंने 2-3 फंड जो लॉन्च करे हैं उनके अंदर भी इन्होंने एक्सपेंस रेशियो मैंने देखा है लगभग फिक्स कर रखा है, 0.50% का रखा है। ना तो घटाते हैं ना बढ़ाते हैं। जो इनके एक्टिव मैनेजर फंड है ऑलरेडी जो चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे फ्लेक्सी कैप को ले लीजिए आप, या इनका सेक्टर बेस्ड फंड है उसको ले लीजिए, सबके फिक्स है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई रहने वाला है। अच्छा एक चीज पता क्या देखने वाली है, जो ये जियो ब्लैकरॉक लार्ज कैप फंड होने वाला है, ये पहली बात पूरा का पूरा पावर रहेगा अलादीन से, लेकिन इसके जो फंड मैनेजर है वो रहेंगे तन्वी कचेरिया जी और साहिल चौधरी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या इनके पास और फंड मैनेजर है नहीं, या इन्होंने और फंड मैनेजर्स रखे ही नहीं है। इनके जितने भी स्कीम्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे ना मैक्सिमम आपको ये तन्वी और साहिल, ये 2 फंड मैनेजर ही मिलने वाले हैं। अब इन दोनों फंड मैनेजरों से जो जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी का फंड था वो संभाल नहीं रहा था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने आर&डी करके फ्लेक्सी कैप फंड को अब जाकर फिक्स करा है उसका पोर्टफोलियो। अब जाकर वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। तो भाई देखते हैं कि 2 फंड मैनेजर इतने सारे जो फंड्स हैं उनको मैनेज कैसे करेंगे। आगे चलते हैं। अब इसका जो बेंचमार्क रहने वाला है, देखो मिनिमम एसआईपी मैंने आपको दिखाया था 500 रुपए है। इसका जो बेंचमार्क रहने वाला है वो है BSE 100 इंडेक्स TRI। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 100 है ऐसे ही BSE 100 है। इसके अंदर देश की 100 जो बड़ी कंपनीज हैं वो शामिल है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई इसकी सारी की सारी बेसिक डिटेल्स, कब लॉन्च हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, क्या चार्जेस हैं, कैसे हैं, ये सब चीजें हो गई। अब वो पॉइंट मैं आपको बताता हूं जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है कि ये जो फंड होने वाला है ये इनका एक और अलादीन और ह्यूमन जो फंड मैनेजर है उनके द्वारा कोऑर्डिनेशन वाला तीसरा या चौथा फंड होने वाला है। एक तो सबसे पहले इनका जियो ब्लैकरॉक था, फ्लेक्सी कैप था, फिर सेक्टर बेस्ड फंड आया इनका, और मेरे ख्याल में ये 4th फंड है इनका जो कि अलादीन मैनेज करेगा। अब एक चीज तो देखी है मैंने कि अलादीन जो है अभी तक मार्केट के अंदर बिल्कुल फेलियर रहा है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन को देखते हुए सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब इन सब चीजों को देखते हुए ये जो तन्वी कचेरिया जी और साहिल चौधरी जी हैं ये दोनों ही मैनेज करेंगे इसके पोर्टफोलियो को, इन सब चीजों को। तो देखते हैं कि भाई किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अलादीन के सपोर्ट को तो आप भूल जाओ, अगर अलादीन इसको मैनेज करेगा तो रिटर्न्स निकालने ना इस फंड को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। साथ में इसको मैं आपको बताऊंगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ऐसी कंडीशन के अंदर जब मार्केट के अंदर क्रैश चल रहा है तो ये 10 रुपए पे लॉन्च होगा, और अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो क्या इसका एनएवी 10 रुपए से नीचे भी आ सकता है, जैसा कि जितने भी मैक्सिमम एनएफओ लॉन्च हो रहे हैं उनके साथ यही हो रहा है। इनका जो सेक्टर बेस्ड फंड था उसके साथ भी यही हुआ है, पारंपरिक लार्ज कैप लॉन्च हुआ उसके साथ भी यही हुआ है। तो देखिए अगर मार्केट की कंडीशन ऐसी ही रही और क्रैश चलता रहा, मतलब मार्केट उठी नहीं और ये लॉन्च हो गया और लिस्ट हो गया, बहुत चांसेस है कि इसका जो एनएवी है वो 10 रुपए से नीचे भी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर फंड की कोई गलती नहीं है। ये सारी की सारी जो कंडीशन की है जो चल रही है अभी मार्केट की उसकी वजह से होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में भाई ये फंड जो है क्या कमाल करेगा और क्या कमाल नहीं करेगा। इसके जो अभी कंपटीटर हैं वो SBI है, ICICI है, HDFC है, कैनरा रोबेको है और निप्पॉन इंडिया है। इसके जो मेजर कंपटीटर है वो ये है अभी के समय में
जो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स है। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, वो आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।